बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा-ए-किराम, आज हम अल-मंतिक़ुल मुज़फ़्फ़र सदवम का सबक नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह बयान करेंगे क़ज़िया शर्तिया की तक़सीम के दूसरे हिस्से को। और आज हमारी बात इस हवाले से मुकम्मल हो जाएगी। कल के दर्स में भी बयान किया था कि हमारे सामने क़ज़िया हमलिया के मानंद क़ज़िया शर्तिया की भी किस्में आती हैं, अलबत्ता दोनों में दो तरह के फ़र्क पाए जाते हैं। वो फ़र्क बयान करने के बाद हमने उन किस्मों को अलग अलग तौर पर बयान करना शुरू किया था। कल के दर्स में हमने दो किस्मों को बयान किया था, जो कि क़ज़िया शख्सिया और क़ज़िया मुआमला की थी। उनको तमाम मिसालों के साथ आपके लिए वाज़ेह कर दिया। आज तीसरी और आखिरी किस्म को बयान करने जा रहे हैं, जो कि शर्तिया महसूरा है। फरमाते हैं, शर्तिया महसूरा से मुराद वो क़ज़िया है कि जिसमें किसी मुअय्यन शुदा ज़माने या किसी मुअय्यन शुदा हाल में इत्तिसाल के सबूत या सल्ब और इन्फ़िसाल के सबूत या सल्ब को बयान किया जा रहा हो। यानी जिस तरह हमने कहा था, मामला में क्या होता है कि वहाँ पे ज़माने में होता है, किसी हाल में होता है, लेकिन ना ज़माना मुअय्यन होता है कि सारे का सारा ज़माना मुराद है, बाज़ मुराद है, सारे के सारे हालात मुराद हैं या बाज़ मुराद हैं, मतलब उसमें तायीन नहीं होती। लेकिन जिस तरह हमने हमलिया मासूरा में कहा था कि वहाँ पे क्या होता है, अफ़राद की तायीन होती है। इसी तरह शर्तिया मासूरा में क्या है, उस ज़माने की तायीन होगी, या सारे का सारा ज़माना ये बयान होगा, या बाज़ ज़माना मुराद है ये बयान होगा, सारे के सारे हालात मुराद होंगे इसको बयान किया जाएगा, या हालात में से बाज़ बयान होंगे उसको बयान किया जाएगा। अलबत्ता या इत्तिसाल होगा या इन्फ़िसाल होगा। इसी तरह ये इत्तिसाल का सबूत या सल्ब होगा और इन्फ़िसाल का सबूत या सल्ब होगा। फरमाते हैं, इसकी भी कुल्ली तौर पर वही हमारे सामने 8 किस्में आ जाएंगी। अलबत्ता इनमें से फरमाते 4 किस्में जो हैं वो मुत्तसिला की हैं और 4 किस्में हमारे पास मुनफ़ासिला की। पहले मुत्तसिला को बयान करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह मुनफ़ासिला को बयान करेंगे। फरमाते हैं, मुत्तसिला की 4 किस्में कौन कौन सी? मूजिबा कुल्लिया, सालिबा कुल्लिया, मूजिबा जुज़िया और सालिबा जुज़िया, जिसको हमने मासूरात अरबा का नाम दिया था। फरमाते हैं कि मूजिबा कुल्लिया की मिसाल जैसे कुल्लमा कानतिल उम्मतु हरीसतन अल फ़ज़ीला कानत सालिकतन सबील सआदा। फरमाते हैं, हर वो मकाम जहाँ पे उम्मत जो है वो फ़जीलत पे हरीस होगी, हरीस रखती होगी, लालच रखती होगी, तो वो सादत के रास्ते पर चलने वाली होगी। यानी इनमें क्या इत्तिसाल पाया जाता है दोनों क़ज़ाया के दरमियान। और यहाँ पे मूजिबा कुल्लिया भी है। तमाम उम्मत की बात करें, यानी उम्मत का जो भी फ़र्द होगा, जब वो ये वाला काम अंजाम देगा तो वो सादत के रास्ते पर फ़ायज़ हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, हसर को बयान किया जा रहा है, तमाम के तमाम अफराद को बतौर मूजिबा कुल्लिया के शामिल किया जा रहा है। दूसरी मिसाल, कुल्लमा काना ज़ैदुन यक्तुबु फ़यदुहु ततहर्रक। मतलब जब कभी भी ज़ैद कोई चीज़ लिखता है तो उसका हाथ हरकत में करता है। फरमाते हैं, यहाँ पे क्या है, बतौर मूजिबा कुल्लिया के इनमें इत्तिसाल पाया जाता है कि ज़ैद के हर हालत में जब भी वो लिखेगा उसका हाथ मुतहर्रिक होगा। फरमाते हैं कि सालिबा कुल्लिया की मिसाल जैसे लैसा इज़ा कानल इंसानु सबूरन अला शदाइद काना गैर मुवफ़्फ़क़न फ़ी आमाल। फरमाते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो इंसान मुसीबतों पर सब्र करने वाला हो वो अपने आमाल में कामयाब होने वाला ना। फरमाते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि जो मुसीबतों पर सब्र करता है वो बिल आखिर कामयाब भी हो जाता है। अलबत्ता जो मुसीबतों पर सब्र नहीं करता उसके हवाले से गारंटी मौजूद नहीं होती। तो फरमाते हैं, यहाँ पर देखें, सालिबा कुल्लिया के तौर पर हुक्म लगाया जा रहा है कि जो इंसान इस सूरत हाल पर अमल करेगा तो वो क्या है, वो उसको ये वाली जज़ा हासिल हो जाएगी। इस तरह फरमाते हैं, मूजिबा जुज़िया की मिसाल जैसे कद यकूनु इज़ा कान इंसानु आलिमन कान शहीदा। कभी कभार ऐसा होता है कि जो इंसान आलिम हो वो सादतमंद भी हो। हर आलिम सादतमंद होता नहीं है, बल्कि आलिम बाअमल सादतमंद होता है, हर आलिम सादतमंद नहीं हुआ करता। फरमाते हैं कि बतौर मूजिबा जुज़िया के कद यकूनु की सूरत में क्या लगा रहे हैं, हुक्म लगा रहे हैं, और इंसान के इल्म के एतबार से उसके ऊपर हुक्म लगाया जा रहा है। हुक्म जो यहाँ पे महदूद और महसूर है। इस तरह फरमाते हैं, सालिबा जुज़िया जैसे लैसा कुल्लमा कानल इंसानु जाज़िमन काना नाजिहन फ़ी आमाल। फरमाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो इंसान भी जज़्म रखता हो, अज़्म रखता हो, वो अपने आमाल में कामयाब होने वाला। फरमाते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बल्कि कभी इंसान कामयाब हो जाता है, कभी जो है वो कामयाब नहीं होता, उसकी मसलियत नहीं पाई जाती। फरमाते हैं, यहाँ पे क्या है, बतौर सालिबा जुज़िया के हुक्म लगाया जा रहा है, और हुक्म क्या किया जा रहा है, महदूद किया जा रहा है इंसान जज़्म के उसके आमाल में कामयाब होने के एतबार से। ये तो होगी 4 सूरतें हमारे पास क़ज़िया मुत्तसिला की। आगे बयान करें क़ज़िया मुनफ़ासिला की 4 सूरतें। जो मैंने कहा था 8 सूरतें हैं, 4 मुत्तसिला की हैं, 4 सूरतें हमारे पास क़ज़िया मुनफ़ासिला की हैं। क़ज़िया मुनफ़ासिला की 4 सूरतें कौन कौन सी हैं? पहली मूजिबा कुल्लिया, दूसरी सालिबा कुल्लिया, तीसरी मूजिबा जुज़िया, चौथी सालिबा जुज़िया। मूजिबा कुल्लिया में क्या होता है कि जहाँ पर इन्फ़िसाल तमाम हालात
और तमाम ज़मानों में साबित हो। जैसे इम्मा अन यकूनल अददु सहीहु ज़ौजन औ फ़र्दा, मतलब जो अदद सही होता है या वो ज़ौज होता है, जुफ़्त होता है, या वो ताक होता है। फरमाते पास ये हुक्म जो है वो हर हालत और हर ज़माने में साबित है, यानी या वो जुफ़्त होगा या वो ताक होगा, ऐसा हो नहीं सकता जुफ़्त भी ना हो और ताक भी ना हो। फरमाते हैं कि ये वाला हुक्म जो तमाम हालात में साबित है, तमाम ज़मानों में साबित है। इसी तरह फरमाते हैं दूसरी सूरत हमारे पास आती है सालबे कुल्लिया की, जहाँ पे क्या होता है इन्फिसाल तमाम हालात और तमाम ज़मानों में सल्ब किया जाए। ऊपर चूँकि था मुजबत लिहाजा सबूत था, यहाँ पे चूँकि सालबा लिहाजा उस हुक्म को यहाँ पे तमाम ज़मानों में और तमाम हालात में सल्ब किया जा रहा है। जैसे लईसा अबदन इम्मा अन यकून अल अददु सही ज़ौजन औ काबिलन किस्मत अला इस्लाम। फरमाते हैं कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि जो अदद सही हो वो जुफ्त हो या वो दो पे बराबर तकसीम होने की सलाहियत रखता हो, बल्कि फरमाते हैं जो ज़ौज होगा वो दो के ऊपर तकसीम करने की सलाहियत भी बहरहाल रखता होगा। ऐसा फरमाते कि ज़रूरी नहीं है, बल्कि दोनों में से कोई एक सूरत हो। नहीं फरमाते तमाम ज़मानों में तमाम हालात में ये वाला हुक्म जो है इसी हाल पर बाकी रहेगा। तीसरी सूरत है मुजब जुज़िया की, कि जहाँ पर इन्फिसाल बाज़ हालात और बाज़ ज़मानों में साबित हो, यानी हुक्म साबित हो रहा है लेकिन फ़कत और फ़कत बाज़ हालात में और बाज़ ज़मानों में साबित हो रहा है। जैसे कद यकून इम्मा अन यकून इंसानो मुस्तलकियन औ जालिसा, मतलब ऐसा कभी कभार होता है कि इंसान या तो वो लेटा होता है या वो बैठा होता है, यानी यहाँ पे खड़े होने की बात नहीं कर रही, यानी इस एतबार से कि जब वो किसी जगह पे बैठा हुआ तो या वो बैठा होगा जुलूस की हालत में होगा या वो चित लेटा होगा इस हालत में होगा। फरमाते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है, अलबत्ता ज़रूरी मुमकिन है कि इंसान ना तो मुस्तलकी और ना ही जालिस, जैसे कि इंसान खला के अंदर मौजूद है, ना तो वहाँ पे वो बैठ रहा है ना वहाँ पे लेट रहा है, बल्कि वो तो हवा के अंदर परवास कर रहा है मिसाल के तौर पे। फरमाते हैं कि ये क्या है मुजब जुज़िया के तौर पे बाज़ हालात और बाज़ ज़बान हुक्म को साबित कर रहा है, तमाम हालात में साबित नहीं कर रहा। चौथी सूरत है सालब जुज़िया की, जहाँ पे क्या होता है कि इन्फिसाल बाज़ हालात और बाज़ ज़मानों में मसलूब होता है। जैसे कद ला यकूनो इम्मा अन यकून इंसानो मुस्तलकियन और जालिसा। फरमाते कभी कभार ऐसा नहीं होता कि इंसान या तो लेटा होता है या वो बैठा होता है। जिस तरह ऊपर कहा था उसी का बरक्स है, जितना हम कहते हैं बाद हालात में ऐसा होता है या फिर कहें बाद हालात में ऐसा नहीं होता, बल्कि मुमकिन है कि वो इंसान खड़ा हो या मिसाल के तौर पे वो वकूफ़ की हालत में हो। फरमाते जो मुस्तलकी भी ना हो जालिस भी ना हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। तो फरमाते ये वाला जो हुक्म सल्ब किया जा रहा है ये कद ला यकून, ये बाज़ हालात और बाज़ ज़मानों में किया जा रहा है, तमाम हालात में नहीं किया जा रहा। तो ये चार सूरतें हमारे पास मुनफासिला की आ जाएंगी। यहाँ तक बात होगी मुकम्मल। ये कुल्ली तौर पर हमारे पास 8 सूरतें होंगी कि जिसमें हमने बयान किया कि जो कज़िया महसूरा है कि जिसमें महसूरात अरबा होती हैं, तो मतलब उसमें 4 सूरतें मुत्तसिला की आ जाएंगी और 4 सूरतें मुनफासिला की आ जाएंगी। अब आगे बयान कर रहे हैं कज़िया शर्तिया की सूअर के अल्फाज को। जिस तरह हमने कज़िया हमलिया के बयान किए थे, फरमाते हैं कि जिस तरह कज़िया हमलिया के सूअर के अल्फाज थे वैसे ही कज़िया शर्तिया की सूअर के भी अल्फाज हैं, कि जिसमें हर कज़िये के अहवाल और ज़माने को उसी अंदाज से बयान किया जाता है। जिस तरह हमने कहा था कि ख़ास किस्म के अल्फाज हैं मासूरत अरबा के लिए, कि वो तखसीस करेंगे कि यहाँ पे जो मुराद है वो किस अंदाज से आया, तमाम के तमाम हालात मुराद हैं, आया तमाम के तमाम ज़माने मुराद हैं, बाज़ हालात मुराद हैं या बाज़ ज़माना मुराद। फरमाते हैं जिस हवाले से वो तखसीस हमने कज़िया हमलिया में बयान की थी, यहाँ पर भी वही सूरत हाल आ जाएगी और सब के अपने अपने और मुस्तकिल अल्फाज होंगे। चूँकि हमने कहा था हमारे पास 8 सूरतें हैं, तो फरमाते 8 सूरतों के सबके अलग अलग अल्फाज होंगे। पहली है मुत्तसिला मुजबा कुल्लिया, यानी हो भी मुत्तसिला लेकिन मुजबा कुल्लिया को बयान कर रहा तो उसके लिए कुल्लमा महमा और मता वगैरह को इस्तेमाल करेंगे। अगर वो मुनफासिला हो लेकिन मुजबा कुल्लिया की सूरत में हो तो उसके लिए दाइमन और अबदन को इस्तेमाल करेंगे। कज़िया मुत्तसिला हो लेकिन सालबा कुल्लिया को बयान कर रहा हो तो उसके लिए लईसा अबदन और लईसा अलबत्ता को इस्तेमाल करेंगे। कज़िया मुनफासिला हो लेकिन सालबा कुल्लिया को बयान करे तो उसके लिए भी लईसा अबदन और लईसा अलबत्ता इस्तेमाल करेंगे। इस तरह फरमाते हैं मुत्तसिला मुजबा जुज़इया है तो उसके लिए कद यकूनो, अगर मुनफासिला मुजबा जुज़इया तो उसके लिए भी कद यकूनो इस्तेमाल होगा। लेकिन जो कज़िया मुत्तसिला है अलबत्ता सालिबा जुज़इया है उसके लिए कद ला यकूनो और लईसा कुल्लमा इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो मुनफासिला है और सालिबा जुज़इया की सूरत में है तो उसके लिए कद ला यकूनो को इस्तेमाल कर। फरमाते ये वो तमाम सूर हैं कि जो कि मासूरात अरबा के में से हर एक ही क्या करेंगे सूरत को बयान करेंगे। यहाँ पे हुक्म लगाया जा रहा है वो किस एतबार से किस ज़माने में है और किस हालत में साबित होगा। असालिसो अलमहसूरा, तो चूँकि हमने कहा था कि हमारे पास 3 किस्में कज़िया शर्तिया की, अब तक हमने 2 किस्मों को बयान किया, आज बयान करी जा रही है तीसरी किस्म को अलमहसूरा। तो कज़िया महसूरा वो क्या होता है, वही या माबुय्यना फ़ीहा
कमियत अहवाल हुक्म व औकातहू कुल्लन और बाज़ा। फरमाते वो वाला कज़िया कि जिसमें हुक्म के अहवाल की कमियत को बयान किया जाए और उसके औकात को बयान किया, यानी या उसकी हालत को बयान किया जाए या उसके ज़माने को बयान किया जाए। अलबत्ता कुल्लन और बाज़ा या सारे के सारे मुराद हैं या उसमें से बाज़ मुराद, यानी मुआमला का बरक्स। मुआमला में हमने क्या कहा था कि वहाँ पे कुल और बाज़ के हवाले से तबयीन नहीं होती, बयान नहीं किया जाता कि यहाँ पे सारे के सारे मुराद हैं या बाज़ मुराद हैं, लेकिन मासूर में फरमाते इस हवाले से तयीन होती है। वही अला किस्मैन कल हमलिया, फरमाते जिस तरह के कज़िया हमलिया में 2 किस्में बयान की थी, इसकी भी इसी एतबार से 2 किस्में आ जाएंगी। कौन कौन सी? अल अव्वल अल कुल्लिया, आसानी आ जाएगी आगे। अल जुज़इया, पहली किस्म है कज़िया कुल्लिया यानी महसूरा कुल्लिया, और दूसरी है महसूरा जुज़इया। मतलब इसी के अंदर फिर कुल्लिया के अंदर मिसालें आ जाएंगी, 4 मिसालें, और जो जुज़िया को बयान करें उसके अंदर भी 4 मिसालें आ जाएंगी। यानी कुल्लिया के अंदर चाहे वह मूजिबा हो चाहे वह सालिबा, उसको भी बयान करेंगे, चाहे हालात को बयान किया जा रहा हो या औकात को बयान किया जा रहा हो, उसको भी इसी के अंदर बयान करते हैं। फरमाते कुल्लिया से मुराद क्या है? वही इज़ा काना इस्बातुल हुक्म और रफ़अहू फ़ीहा यशमुलु जमीअल अहवाल अविल औकात। फरमाते हैं वो वाला कज़िया कि जिसमें हुक्म को साबित करना या हुक्म की नफ़ी करना तमाम के तमाम हालात और तमाम के तमाम औकात को बराबर तौर पे शामिल, चूँकि कुल्ली है लिहाजा वो तमाम हालात और तमाम ज़मानों को बराबर तौर पर शामिल होगा। इसमें भी आगे 2 सूरतें बन जाएंगी, पहले मुत्तसिला और फिर मुनफसिला। मुत्तसिला के अंदर मूजिबा की मिसाल भी आ जाएगी, सालिबा की मिसाल भी आ जाएगी। इस तरह जब मुनफसिला आएगा उसमें भी मूजिबा और सालिबा दोनों की मिसालें आ जाएंगी। मिसालुल मुत्तसिला, कज़िया मुत्तसिला की मिसाल, कुल्लमा कानतिल उम्मतु हरीसतन अल फ़ज़ीलते कानत सालिकतन सबील सादा। जब कभी भी उम्मत जो है वो फ़जीलत को पाने में हिर्स रखती होगी तो वो सादत के रास्ते पर फायज हो जाएगी। ये मुजब कुल्लिया की मिसाल, हर ज़माने में हर हालात में ये हुक्म इसी हाल में साबित होगा। लईसा अबदा और लईसा अलबत्ता, दोनों में से जो मर्ज़ी कह लें। इज़ा कानल इंसानो सुबूरन अला शदाइदे काना गैरा मुवफ़्फ़क़न फ़ी आमाले। फरमाते ऐसा हर हाल में ज़रूरी है कि जो इंसान मुसीबतों पर सब्र करने वाला हो वो अपने आमाल में कामयाब ना होने वाला। फरमाते ऐसा ज़रूरी नहीं, बल्कि जो मुसीबतों पर सब्र करता है वो कभी ना कभी कामयाब ज़रूर हो जाता है। फरमाते यहाँ पे क्या है, ये जो मिसाल दे रहे हैं ये सालिबा की मिसाल दे रहे हैं, सालिबा मुत्तसिला कुल्लिया की मिसाल दे रहे हैं कि हर हाल में ऐसा वाला हुक्म जो है वो साबित नहीं होगा। ये तो होगी मिसाल है मुत्तसिला की। आगे मुनफसिला की मिसाल दे रहे हैं, मूजिबा की भी और सालिबा की। दाइमन इम्मा अन यकून अदद सही ज़ौजन और फ़र्दा। फरमाते हैं कि हर हाल में ऐसा होगा, या अदद सही जुफ्त की सूरत में होगा, ज़ौज होगा, या वो फ़र्द होगा यानी ता की सूरत में होगा। ऐसा नहीं कि ज़ौज भी ना हो और फ़र्द भी ना हो, यानी हर ज़माने में हर हालात में या वो ज़ौज होगा या वो फ़र्द होगा। ये होगी मिसाल मूजिबा की। लईसा अबदा और लईसा अलबत्ता इम्मा अन यकून अदद सही ज़ौजन और काबिलन किस्मत अला इत्नैन। फरमाते कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो कज़िया आपके सामने है या तो वो ज़ौज हो या वो 2 पे बराबर तक़सीम होना। फरमाते ऐसा नहीं, बल्कि जो अदद जो है वो ज़ौज होगा वो हर हाल में 2 के ऊपर तक़सीम होने वाला होगा, चाहे वो कोई भी अदद ही क्यों ना। जो ताक अदद होगा वो कभी भी उसके ऊपर तक़सीम होने वाला नहीं होगा। फरमाते कि यहाँ पे क्या है, मुनफसिला, लेकिन हुक्म जो है वो तमाम ज़मानों में बयान किया जा रहा है, तमाम हालात में। ये हो गई कुल्ली की हमारे पास तकरीबन 4 सूरतों की मिसाल आगे बयान करेंगे जुज़इया को, इसमें भी 4 सूरतों की बयान करेंगे। टोटल हमारे पास 8 किस्में हो जाएंगी, सबकी मिसालें आ जाएंगी। आसानी अल जुज़इया, तो दूसरी किस्म क्या है, कज़िया जुज़इया इज़ा काना इस्बातुल हुक्म और रफ़अहू फ़ीहा यख्तस्सु फ़ी बादिन गैर मुअय्यन मिन अहवाल वल औकात। फरमाते वो वाला कज़िया जिसमें हुक्म का सबूत या हुक्म की नफ़ी बयान की जा रही हो, अलबत्ता वो बाज़ सूरतों के साथ ख़ास हो, लेकिन गैर मुअय्यन मिन अहवाल वल औकात, कौन से ज़माने में ख़ास हो, कौन सी हालत में हो, तो मतलब उस हवाले से तयीन ना हो। अलबत्ता उसने फ़कत इतना बयान किया कि बाज़ यहाँ पे अफ़राद मुराद हैं, सारे के सारे अफ़राद मुराद नहीं होंगे। इसमें पहले मुत्तसिला की मिसालें बयान करेंगे, आगे फिर मुनफसिला की मिसाल बयान करेंगे। मिसालुल मुत्तसिला थे, कज़िया मुत्तसिला की मिसाल क्या है, कद यकूनु इज़ा कानल इंसानु आलिमन कान सय्यदा।
फरमाते हैं कभी कभार ऐसा होता है कि जो इंसान आलिम हो वो कामयाब भी हो जाए। फरमाते हैं कि हर आलिम कामयाब नहीं हो करता। यहाँ पे क्या है, यानी बाज़ ज़मानों में ऐसा हुक्म बयान किया जा रहा है, कद यकूनु की सूरत में, तमाम ज़मानों में ऐसा हुक्म नहीं है। ये तो होगी मूजबा की मिसाल। सालिबा की मिसाल क्या है, वलैसा कुल्लमा कान इंसानो जाज़िमन काना नाजिहन फ़ी आमाले। फरमाते हैं कि ऐसा नहीं कि जो इंसान जाज़िम अज़म रखता अपने काम में तो वो अपने आमाल में कामयाब होने वाला हो। फरमाते हैं ऐसा हर हाल में होता नहीं, बल्कि वो कामयाब भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हुक्म बाज़ ज़मानों में साबित है लेकिन उसकी तायीन नहीं है। मिसाल मुनफसिलत, फरमाते ये तो हमने दो मिसालें दी, मूजिबा और सालिबा दोनों की मिसालें दे दी। फरमाते मुनफसिला की मिसाल क्या है, कद यकून व इम्मा अन यकून इंसान मुस्तलकिन औ जालिसा। फरमाते कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान या तो लेटा होगा या वह बैठा होगा। अलबत्ता फरमाते वज़ालिका इंदमा यकूनु फ़ी सय्यारत मसलन इज़ा ला युमकिनुहुल वक़ूफ़। फरमाते हैं कि ये उस सूरत में है कि इंसान किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे खड़ा होना उसके लिए मुमकिन ना हो, यानी या वो लेट सकता हो या वो बैठ सकता हो। फरमाते उस सूरत में हम कहेंगे कि ये दो हालतों से खाली नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, बाज़ हालात में बात कर रहे हैं, यानी हर हाल में ऐसा होता नहीं। जैसा कि अब ज़मीन पे हैं, हम लेट भी सकते हैं, हम बैठ भी सकते हैं, हम खड़े भी हो सकते हैं। फरमाते उस सूरत में फिर ये वाली मिसाल नहीं होगी। ये बाज़ हालात की बात कर रहे हैं, यानी बतौर जुज़ई के जो हुक्म साबित है। वक़द ला यकूनु इम्मा अन यकून इंसान मुस्तलकियन औ जालिसा। कभी कभार ऐसा नहीं होता कि इंसान या तो लेटा होगा या वो बैठा होगा। अलबत्ता ज़ालिका इंदमा युमकिनुल वक़ूफ़ मुनतसिबा। मतलब उस सूरत में कि जब इंसान के लिए सीधे खड़े होना भी मुमकिन है, जैसे कि ज़मीन पे भी मौजूद है। तो फरमाते यहाँ पे इस सूरत में ये वाली मिसाल पेश की जा सकती है कि हर हाल में ज़रूरी नहीं कि इंसान लेटा हो या वो बैठा हो, बल्कि वो खड़ा भी हो सकता है। फरमाते यहाँ पे क्या है, बतौर मूजिबा जुज़िया के हुक्म साबित हो जाएगा, सालिबा की मिसाल आ जाएगी। अस्सुवर फ़ी शर्तियत, फरमाते कज़िया शर्तिया की सूवर कौन कौन सी है। अस्सुवर फ़िल हमलियत यदुल्लु अला कमियत अफ़रादिल मौज़ू। फरमाते हैं कज़िया हमलिया में जो सूवर हमने बयान की थी वो क्या करती हैं, वो अफ़राद मौज़ू की कमियत को बयान करती हैं, उसको महदूद करती हैं, उसकी हदबंदी करती हैं। अम्मा फ़ी शर्तियत, लेकिन जहाँ ताल्लुक़ है कज़िया शर्तिया का, फ़दलालतहु अला उमूमिल अहवाल अविल अज़मान औ ख़ुसूसिहा। फरमाते हैं जहाँ तक ताल्लुक़ है कज़िया शर्तिया का, तो फरमाते हैं वो उसमें जो सूवर होती हैं या वो सारे के सारे अहवाल या सारे के सारे ज़माने के उमूम को बयान करती हैं या बाज़ ज़माने को और बाज़ अहवाल को बयान करती है। वलिकुल्लि मिनल मासूरातिल अर्बाए सुवरुन यख्तस्सु बिहा कल हमलिया। फरमाते हैं कि कज़िया हमलिया की तरह कज़िया शर्तिया में मासूरात अरबा की अपनी ख़ास सूवर हैं जो कि इसी के साथ ख़ास हैं। सबसे पहले बयान करेंगे मूजिबा कुल्लिया की सूवर को। कौन कौन सी हैं, कुल्लमा महमा मता व नहवा फ़िल मुत्तसिला। फरमाते हैं कि मुत्तसिला में जो जो भी इस्तेमाल होती है वो सारी की सारी मूजिबा कुल्लिया की सूवर शुमार होंगी। व दाइमन फ़िल मुनफसिला, अगर दाइमन की बात करें तो वो कज़िया मुनफसिला में इस्तेमाल होगी, यानी दाइमन, मता, महमा और कुल्लमा ये सारे के सारे क्या हैं, मूजिबा कुल्लिया की सूवर शुमार होती हैं। असानी, दूसरा क्या है, अस्सूवर सालिबतुल कुल्लिया। सालिबा कुल्लिया की सूवर कौन कौन सी हैं, लैसा अबदा, लैसा अलबत्ता फ़िल मुत्तसिलत वल मुनफसिला। मतलब मुत्तसिला मुनफसिला में दोनों इस्तेमाल होती है, लैसा अबदा भी और लैसा अलबत्ता दोनों इस्तेमाल होती हैं। तीसरा क्या है, सूवरुल मौजिबतुल जुज़इया। मौजिबा जुज़इया की सूवर कौन कौन सी है, कद यकूनु फ़ीहिमा। मतलब कद यकूनु इस्तेमाल होता है, फ़ीहिमा का इशारा किसकी जानिब, मुत्तसिला और मुनफसिला दोनों में कद यकूनु इस्तेमाल होता है। अर्राबिउ, चौथा क्या है, सूवरुस सालिबतुल जुज़इया। सालिबा जुज़इया की सूवर कद ला यकूनु फ़ीहिमा। फरमाते हैं कि दोनों में कद ला यकूनु इस्तेमाल होता है। अलबत्ता वलैसा कुल्लमा जो है वो फ़िल मुत्तसिलत ख़ासतन, फ़कत जो है वो मुत्तसिला सालिबा जुज़इया में इस्तेमाल होता है। अलबत्ता मुनफसिला में जो है वो इस्तेमाल है, तो मुनफसिला में फ़कत और फ़कत कद ला यकूनु है, मुत्तसिला में कद ला यकूनु और लैसा कुल्लमा दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो खुलासा क्या हुआ आज के दर्स का, कज़िया मासूरा से मुराद वो कज़िया है कि जिसमें इत्तिसाल या इन्फ़िसाल के सबूत या सल्ब को किसी मुअय्यन करदा ज़माने या हालत में बयान किया जाए। कज़िया मासूरा की भी 8 सूरतें मुमकिन हैं कि जिनमें से 4 सूरतें मुत्तसिला की और 4 सूरतें मुनफसिला की हैं। कज़िया मासूरा की सूर के लिए मखसूस अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं अल्फाज के ज़रिए इसमें बयान करदा ज़माने और हाल की कैफियत को महदूद और मासूर किया जाता है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।